जब तक ये शीश त्राण मेरे शीश पर है तब तक मायासुर की कोई भी माया मुझ पर हावी नहीं हो सकती। मायासुर, मेरे मित्र, भेंट करने आ रहा हूं तुमसे। तैयार हो जाओ मेरा स्वागत करने के लिए। उस दुष्ट की दुष्टता का मार्ग सुगम बनाने का माध्यम बनी हूं, तो मैं स्वयं को कैसे क्षमा कर सकती हूं? अपने दोष के विचार से स्वयं को और व्यथित मत कीजिए माता। आप शांत हो जाइए माता, स्वयं को संभालिए। कैसे संभालूं मैं स्वयं को? इतनी बड़ी भूल हुई है मुझसे। और कैसे जाऊं मैं देवी आदिशक्ति के सब, और क्या उत्तर दूं मैं? हाँ, ये क्या? यदि माँ के नेत्रों से एक भी अन्य अश्रु छलक कर यहाँ गिरा तो ये संपूर्ण गुफा ही ढह जाएगी। कीजिए माता, रोकिए अपना रुदन। वाह, अद्भुत है ये दृश्य। और मित्र मायासुर की माया, जिसके प्रभाव से इसने इन वृक्षों को अपने अधीन कर रखा है। क्या हो रहा है ये? क्या कारण है इस कंपन का? इतने क्रूर अवस्था में क्यों पड़ रहा है मेरी दिशा में? मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहा है गज, तो उचित है। आ गज, मेरा सामना कर। जब तक ये शीश त्राण मेरे शीश पर है तब तक मायासुर की कोई भी माया मुझ पर हावी नहीं हो सकती। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये दुष्ट गज तो मेरा शीश मसल कर रख देगा।
विश्वास नहीं होता, अचानक कैसे रुक गया ये? और मैं अभी भी कैसे सुरक्षित हूं? बहुत विचित्र बात है। ये क्लुद गज अचानक सुहास के समान शांत कैसे हो गया? ऐसा लगता है इस पे किसी मायावी शक्ति का प्रभाव है। मित्र मायासुर, दुर्गमासुर। गतम गथा, जो बीत गया सो बीत गया माता। अब उसके विषय में विचार कर रुदन करने का क्या लाभ माता? दोष किसका था, भूल कहाँ हुई? चार त्याग कर अब हमें ये विचार करना चाहिए कि जो भी दोषपूर्ण हुआ उसे कैसे सुधारे हम। क्योंकि माता, जीवन की कठिनाइयों का सामना अतीत की भूलों के विचार में डूबकर नहीं, अपितु वर्तमान में उत्तम भविष्य हेतु उचित योजना का निर्माण कर उस दिशा में कर्म करने से ही संभव है। और यही हमें भी करना होगा माता। सदैव उचित समय उचित ज्ञान प्रदान करते हो, इसीलिए संसार तुम्हें बुद्धिनाथ अर्थात बुद्धि के ईश, बुद्धि प्रिय अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाले, बुद्धि विधाता अर्थात ज्ञान के ईश्वर नामों से भी जानता है। और इसीलिए तुम्हारे 108 नामों की गणना इन 3 नामों के उल्लेख के बिना अधूरी। इसीलिए गणेश, अब तुम ही बताओ मुझे, तुम ही सुझाओ कि अब क्या करना चाहिए मुझे। माता, दुर्गमासुर और मायासुर मिलकर किसी कुटिल योजना को जन्म दे, उसके पूर्व ही हमें उन्हें ढूंढकर रोकना होगा। इसलिए अब आप हमें ये बताइए कि मायासुर का स्थान कहाँ स्थित है माता? और ये ज्ञात होते ही मैं भैया के साथ वहाँ के लिए प्रस्थान करूँगा और अवश्य रोकूंगा उन्हें। फिर मुझे उसके लिए विघ्नहर्ता के स्थान पर विघ्नकर्ता ही क्यों ना बनना पड़े माता। दुर्गमासुर, यहाँ इस समय दुर्गमासुर। माया नरेश मायासुर, मेरे प्रिय मित्र, इस गजरूपी विघ्न से मेरी रक्षा करने के लिए अपने मित्र दुर्गमासुर का अनेकों धन्यवाद स्वीकार करो। अवश्य कोई न कोई नवीन योजना पनप रही है इसके मन में, और इससे पूर्व ये हमें अपनी योजना सुनने पर विवश करे। क्यों न अपने परम मित्र के साथ कुछ हास परिहास किया जाए। दुर्गमासुर, आपके मुख से स्वयं का नाम सुनकर आपका सेवक कृतार्थ हुआ स्वामी, आज्ञा दीजिए। हमारे कक्ष में पहुंचने से पूर्व हमारे लिए वहां मदिरा लेकर उपस्थित हो दुर्गमासुर। अवश्य स्वामी, अवश्य। पतुलित मायावी शक्ति का स्वामी मायासुर अपनी मायावी रचना के स्वरूप नियंत्रित परिवर्तित कर अपने स्थान को इतना गुप्त रखता है कि यदि मैंने उस स्थान को देख भी लिया तो भी मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी कि वो स्थान कहां पर स्थित है। केवल उसके प्रिय और विश्वास पात्र असुरों को वहां तक पहुंचने का रहस्य ज्ञात है। इसलिए एकमात्र दुर्गमासुर ही तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता है पुत्र। अर्थात माता, दुर्गमासुर को ज्ञात है कि मायासुर का साम्राज्य कहाँ स्थित है? हाँ पुत्र गणेश,
और वो दुष्ट स्वयं वहाँ पहुँच भी गया होगा। अवश्य पुत्र। अब आप निश्चिंत रहिए माता, अब तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए भैया। आज्ञा दीजिए माता। आओ गणेश, हम दोनों मेरे मयूर जी पर आरूढ़ हो जाए, क्योंकि वो मूषक जी से कहीं अधिक गति से हमें वहां पहुंचा देंगे। आओ। भैया, यहाँ गति नहीं, गंध का महत्व अधिक है, और सूंघने में तो मूषक जी कहीं अधिक समर्थ हैं। इसलिए दुर्गमासुर तक पहुँचने के लिए हमें मूषक जी का ही सहयोग लेना होगा भैया। गंध नहीं, दुर्गंध कैसे प्रभु? क्रूरता की सड़न, कुटिलता की भभक में। तो बस मूषक जी, अब उसे ही सूंघकर हमें उस तक ले चलिए आप। उत्तम, अति उत्तम। सेवक हूं मैं, स्वामी की सेवा में कोई त्रुटि ना हो, इसका ध्यान रखना परम कर्तव्य है मेरा। मैं रखूंगा ध्यान। मदिरा। स्वामी, स्वामी, मदिरा प्रस्तुत है। स्वामी, 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 वचन दीजिए माता मुझे कि आप उसकी माया से मुझे सुरक्षित रखेंगे। ये दुष्ट दुर्गमासुर तो सेवक बनने के ही योग्य, किंतु दुर्भाग्य ये मेरी विवशता है कि मुझे अपने चपट के वार से इसे मायासुर की माया से मुक्त कराना होगा। अरे ये क्या कर रहा हूं मैं? और ये मायासुर स्वागत करने के स्थान पर अपनी माया से प्रभावित कर रहा है मुझे। मायासुर! दुर्गमासुर, पुनः हमारे माया के वशीभूत हो जाओ। अरे इतना कार्य शेष है तो मैं रुक क्यों गया? मुझे शीघ्रता करनी होगी, अन्यथा स्वामी क्रुद्ध हो जाएंगे। अद्भुत, अति अद्भुत नृत्य है आप सभी का।
अपनी माया को, रोको अपनी माया को, रोको अपनी माया को। हमारे वश में आने के लिए विवश हो जाओ दुर्गमासुर। इसी प्रकार इसे मनोरंजन का पात्र ही बने रहने देना चाहिए मुझे। किंतु क्या कर, वचन दिया है मैंने, उसे तो मुझे निभाना ही होगा। अरे मूर्ख, मेरा दिया शिरस्त्राण धारण करो, तभी तुम मायासुर की माया से सुरक्षित रह सकोगे। ये क्या कर रहा था मैं? मित्र बनकर आया था यहां और इसका सेवक इसके मनोरंजन का पात्र बन गया। ये मायावी मुझे अपने माया जाल में उलझाकर क्रीड़ा कर रहा है मेरे साथ। मेरा शीस्त्राण कहाँ है? अच्छा, तो इसी कारण मैं बार बार माया के प्रभाव में आ रहा था। क्या हुआ मित्र दुर्गमासुर? नृत्य क्यों अगला छोड़ दिया आपने? पलटे भी नहीं? ये क्या? दुर्गमासुर हमारे माया के प्रभाव में क्यों नहीं आ रहा? बस मायासुर बस, बस मायासुर बस, बस मायासुर बस। बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा, बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा, बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा। अपने मित्रों को उपहास का पात्र बनाकर इस प्रकार स्वागत करते हो अपने मित्रों का? हाँ हाँ दुर्गमासुर, अवश्य हम इसी प्रकार का स्वागत करते हैं अपने मित्रों के साथ। मायासुर नाम है हमारा और मायावी क्रीड़ा करना स्वभाव। जन्म लेते ही हमने अपने पिता, अपने जन्मदाता ब्रह्मदेव को अपनी माया से अपने वश में कर दिया। तो यदि अपने माया के प्रभाव से अपने परम मित्र के साथ थोड़ा हास परिहास कर लें तो इसमें अनुचित क्या है दुर्गमासुर? उचित है उपहास उस मित्र का भी जिसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। शांत दुर्गमासुर, शांत। तनिक से परिहास के लिए इतना क्रोध क्यों प्रकट कर रहे हो मित्र? क्यों ना करूं? अरे ये क्या है वहां? मायासुर, ये क्या कर रहे हो तुम? कहीं तुम अपने माया के अहंकार में आत्ममुग्धता की सारी सीमा तो नहीं लांग गए? यह आत्ममुग्धता नहीं है मित्र, स्वयं के प्रभाव में वृद्धि का उपाय है। एक बार, मात्र एक बार हमारी ये प्रतिमा पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात हमारी शक्तियां कई गुना अधिक बढ़ जाएंगे और हम ब्रह्मांड के उन कोनों तक पहुंच पाएंगे
जहां इससे पूर्व हमारा कोई प्रभाव नहीं था। अति उत्तम। मेरे प्रिय मित्र, अति उत्तम। ये तो तुम उचित समय पे कर रहे हो। हम असुरों को इसी की तो आवश्यकता थी। समझ लो, तुम्हारे द्वारा मेरा ऋण चुकाने का समय आ गया है। समय नहीं है हमारे पास। हमारा अतिशीघ्र वहां पहुंचना आवश्यक है और मूषक जी यहीं रुक गए हैं। उस दुर्गमासुर की दुर्गंध यहीं से आ रही है प्रभु। इसका अर्थ है वो यहीं कहीं होगा। ऐसी कीचड़ और मलिनता के मध्य क्यों आएगा दुर्गमासुर? कीचड़ प्रभु? कहाँ है कीचड़? हमारे समक्ष तो गहरी खाई है प्रभु। ना कीचड़ है ना खाई, हमारे समक्ष तो एक खंडहर है भैया। अर्थात हम तीनों को यहाँ भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और ये भिन्न दृश्य देखे नहीं जा रहे हैं भैया, अपितु दिखाए जा रहे हैं। हमें भ्रमित किया जा रहा है भैया। ये अवश्य उस दुष्ट मायासुर की माया का प्रभाव है। इस माया का उद्देश्य ही हमें उलझाना है भैया, ताकि हमें उस दुष्ट दुर्गमासुर तक पहुंचने में विलंब हो जाए। किंतु हम ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते भैया। हमें शीघ्र कुछ करना ही होगा। भ्राता, मायासुर की इस मायावी नगरी में हम तीनों को ही भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे कीचड़ दिखाई दे रहा है, मूषक जी को खाई और तुम्हें खंडहर। और ये भिन्न दृश्य देखे नहीं जा रहे हैं भैया, अपितु दिखाए जा रहे हैं। हमें भ्रमित किया जा रहा है भैया। ये अवश्य उस दुष्ट मायासुर की माया का प्रभाव है। तब तो हमें शीघ्र यहाँ आगे बढ़कर इस स्थान में प्रवेश करना चाहिए गणेश। हाँ भैया, आइए। मुझे क्यों इन नुकीले पाषाण शिलाओं पर छलांग लगाने के लिए विवश कर रहे हैं प्रभु? मूषक जी, आप आ रहे हैं ना हमारे साथ? प्रभु, आप दोनों आगे बढ़िए। कदाचित वो असुर यहाँ से भागने का प्रयास करेगा, तो मैं यहाँ स्थित रहकर उसकी निगरानी करता रहूंगा प्रभु। उचित है, किंतु आप सचेत और सावधान रहिएगा मूषक जी। जी प्रभु, धन्यवाद। दुष्ट दुर्गमासुर, अब शीघ्र ही पहुंच रहे हैं हम वहां। अब तुम जिस भी योजना का निर्माण कर रहे थे, वो मात्र एक योजना ही रह जाएगी। योजना क्या है तुम्हारे मित्र? करना क्या चाहते हो तुम? युद्ध करना चाहता हूं मैं। उस देवी आदि शक्ति को पराजित करना चाहता हूं मैं। देवी आदि शक्ति? मित्र, प्रतीत होता है कि अब भी तुम माया के प्रभाव में हो, किंतु वह माया हमारी नहीं, अपितु किसी और की है। मायासुर, वो किसी की माया नहीं, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। और उचित विचार करने के उपरांत मैं यहाँ तक पहुंचा। और यदि हम उचित समझ रहे हैं, तो तुम उन देवी आदि शक्ति को पराजित करना चाहते हो, जिनसे अतीत में तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की थी। वो घटना तो स्मरण है ना तुम्हें मित्र?
होता है सभी सैनिक असुर राज महिषासुर की सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये देवी असुर राज का वध करने के लिए तत्पर है। देवी की माला से गिरी ये पंखुड़ी तो प्रज्वलित होकर एक आग्नेय अस्त्र में परिवर्तित हो गई। मायासुर, ये तो असीम माया के स्वामी मायासुर है। मुझे इनको चेतावनी देकर इनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे महान शक्तिशाली असुर की मित्रता का कभी न कभी तो लाभ होगा मुझे। अपनी माया का प्रभाव करने से पूर्व उन पुष्प की पंखुड़ी रूपी अस्त्र को अवश्य देख लीजिए। जब मैंने भी उसे देखा था तो मैं भी अचंभित रह गया था उस देवी की माला के पुष्प अस्त्र को देखकर, जिसने संपूर्ण असुर टुकड़ी का विनाश कर दिया। वो असुर महिषासुर का अंत करने जा रही है। और तुमने हमें उनके उस पुष्प के मार्ग से हटाकर न मात्र हमारे प्राणों की रक्षा की है, अभी तो हमारे अंत से भी हमारी रक्षा की है। इसी कारण हम तुम्हारे आभारी हैं, ऋणी हैं और मित्र। आज मायासुर मात्र अपने शब्दों में तुम्हारे प्रति अपना आभार प्रकट कर तुमसे धन्यवाद नहीं करेगा, किंतु भविष्य में जब भी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो, निसंकोच होकर हमारे समक्ष आना। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे मित्र, अवश्य करेंगे मित्र, अवश्य। तो आज मैं तुम्हें वो अवसर प्रदान कर रहा हूं मित्र। मेरी सहायता कर, अपना ऋण चुकाओ मित्र मायासुर। तो क्या अपने प्राणों की रक्षा का ऋण चुकाने के लिए हमें अपने ही प्राणों की आहुति देनी होगी? यदि तुम्हें वो घटना स्मरण है तो यह भी स्मरण होगा कि कैसे देवी आदिशक्ति की माला की एक पंखुड़ी, मात्र एक पंखुड़ी इतनी विनाशक सिद्ध हुई थी। तो वो देवी स्वयं कितनी शक्तिशाली होगी, क्या इसका अनुमान भी है तुम्हें मित्र दुर्गमासुर? उसकी चिंता त्याग दो मित्र, क्योंकि देवी आदिशक्ति से अधिक शक्तिशाली बनने का उपाय है मेरे पास, किंतु उसे पूर्ण करने हेतु मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। सहायता? कैसी सहायता? यहां से प्रस्थान करने के उपरांत मैं स्वयं को नुकीली हिमशिलाओं से भरी एक गुफा में स्थित कर अपना अनुष्ठान आरंभ करूंगा।
ओह, तो ये है मायासुर की माया। छलावे के मध्य छिपी ये सुंदर सी नगरी अब जाकर कहीं प्रकट हुई है। सत्य है, अद्भुत है मायासुर की माया भैया। क्या जो दृश्य मैं देख रहा हूं वही दृश्य तुम भी देख पा रहे हो गणेश? एक भव्य सुंदर स्थान, जैसे इस मायावी ने अपने ही स्वर्ग की रचना कर ली हो। हाँ भैया, स्वर्ग के समान वातावरण का अनुभव तो मैं भी कर रहा हूँ। दुर्लभ पुष्प और स्वतः गिरकर एकत्रित होने वाले फल और पुष्प है यहाँ। ये गज कुछ असामान्य क्यों प्रतीत हो रहा है? नहीं भैया, यदि इसका स्वभाव एक विक्षिप्त पशु के समान है तो हमें भी उसके अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। स्मरण रहे भैया, ये मायासुर की नगरी है, इसलिए आवश्यक नहीं कि जो दिख रहा है वही सत्य हो। इस समय मात्र ये आवश्यक है भैया कि हम किस प्रकार इसे भटकाकर भीतर प्रवेश करें। आइए भैया, अब तो ये अपनी ही क्रीड़ा में व्यस्त हो गया। हमारे भीतर प्रवेश करने का ये उचित अवसर है। अवसर प्राप्त होते ही देवता, अन्यथा वह देवी आदि शक्ति अथवा उनके सहयोगी मुझ पर आक्रमण करने आएंगे और तब मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। तो तुम कहना क्या चाहते हो? हमें उन देवताओं का सामना करना होगा? नहीं मायासुर, तुम्हें नागलोक के नागों को अपनी माया से प्रभावित कर मेरे निकट उस गुफा में लाना होगा। उन्हें मिट्टी का आहार कराकर उन्हें इस प्रकार जड़वत करना होगा कि वो नाग मेरे चारों तरफ ऐसे बिछ जाए, यदि कोई भी उस गुफा में प्रवेश करना चाहे तो नागों पर बिना पैर धरे मुझ तक पहुंच ना सके। किंतु इस सबसे तुम्हें क्या लाभ होगा मित्र दुर्गमासुर? लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, क्योंकि वो जड़ नाग अपने स्थान पर स्थित रहकर बिना भेद्य कवच बनेंगे और उन निर्दोष नागों को कुचल कर, अन्यथा उनको अन्य क्षति पहुंचाकर न वो देवता आगे बढ़ सकेंगे और न वो देवी आदि शक्ति। तब मैं उनसे सुरक्षित रहकर 94 करोड़ बार अनुष्ठान कर अपार शक्ति संपन्न हो जाऊंगा और युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा। और तुम प्राप्त करोगे नागलोक का आधिपत्य। ये तो उत्तम योजना है, अति उत्तम योजना।
तो इसे पूर्ण करने के लिए कभी प्रस्थान करना होगा हमें मित्र। शुभ कार्य में विलंब कैसा मित्र? और हम असुर तो शुभ और अशुभ कार्य में विलंब नहीं करते। और वैसे भी आज का दिवस तो अति उत्तम है, क्योंकि आज शिवरात्रि के महापर्व पर सभी 33 कोटि देवी देवता महादेव की आराधना में व्यस्त होंगे। नागलोक का तो किसी को ध्यान भी नहीं होगा, इसलिए यथाशीघ्र प्रस्थान कर हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करना होगा। दुर्गमासुर! दुर्गमासुर! पुनः क्षणिक विलंब हो गया भैया हमें। अब कहाँ ढूंढे उन्हें? कहाँ गए होंगे वो दोनों? भैया ये स्वर कैसा जो वहाँ उस ओर से आ रहा है? आइए हमें शीघ्र देखना होगा। तो उस गजमुख बालक ने अपना मूषक भेजा है मेरे पीछे, जो मुझे सूंघता हुआ यहां तक आ पहुंचा है। किंतु उसे ज्ञात करने का अवसर ही नहीं दूंगा मैं कि मैं कहां हूं। अब शीघ्र अति शीघ्र कि समस्त नाग हमारी माया से प्रभावित होकर हमारे इच्छा अनुसार चलेंगे और समस्त नाग लोग हमारे अधीन होगा, माया सुर के अधीन। अब इसी गुफा में संपन्न होगी मेरी पूजा। इतनी बड़ी प्रतिमा, और वो भी स्वयं की। ये कोई साधारण प्रतिमा प्रतीत नहीं होती भैया। अवश्य इसके पीछे मायासुर की कोई योजना है। भैया अब हमें उनसे एक पग पीछे नहीं अपितु आगे रहना होगा, क्योंकि अब एक नहीं भैया, हमें दो दो शत्रुओं की संयुक्त शक्ति का सामना करना होगा। क्योंकि अब एक ओर दुर्गमासुर है तो दूसरी ओर मायासुर। चौरानवे करोड़ बार अनुष्ठान कर अपार शक्ति संपन्न हो जाऊंगा और युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा। इस बार मैं एक पग नहीं अपितु 2 पग आगे रहूंगा उनसे। इस बार कोई भी मूषक सूंघकर ये ज्ञात नहीं कर सकेगा कि मैं कहां स्थित हूं।
शिवरात्रि के भव्य उत्सव का आयोजन है यहाँ, जिसमें समस्त कोटि देवता उपस्थित होकर महादेव की अर्चना करेंगे। नागलोक के राजा शेषनाग जी और महारानी नागलक्ष्मी जी महादेव की विशेष पूजा का आरंभ कर रहे हैं। मुझे शीघ्रता करनी होगी। महादेव का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके शीघ्र अपनी भावी संतान अपने अंड के पास पहुंचना होगा। देवी नागलक्ष्मी, शिवरात्रि के अवसर पर महादेव का अभिषेक करते समय आपका इतना अधीर होना अनुचित है। आप चिंता ना करें, अब हम पूजा आरंभ करने ही जा रहे हैं। नागो, हमारे आगमन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शीघ्र ही मायासुर की माया आरंभ होगी नागलोक में। मुझे अकस्मात ये कैसी व्याकुलता और दुश्चिंता से होने लगी है। मुझे शीघ्र अपने अंड को देखना होगा। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। बंधन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए, जना में धारण करके गंगा जल की प्यास बुझाए। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरत्ताङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वं महीन्द्र त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्। महादेव का पूजन संपन्न हुआ। अब मैं शीघ्र अपने अंड के निकट लौटती हूँ। नागलोक के द्वार तक तो पहुंच चुके हैं हम। अब शीघ्र ही नाग विहीन लोक बना देगा ये मायासुर इस नागलोक को। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः, वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः, शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः, शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः, वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः, शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः, शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः।
नागलोक के द्वार तक तो पहुंच चुके हैं हम। अब शीघ्र अतिशीघ्र ही नाग विहीन लोक बना देगा ये मायासुर इस नागलोक को। ये कैसे अशुभ दृश्य दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्या हुआ देवी, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? कुछ बड़ा अनिष्ट होने वाला है स्वामी। भयंकर दृश्य प्रस्तुत होकर जैसे किसी अनिष्ट की पूर्व सूचना दे रहे हैं मुझे। कुछ नहीं होगा। हमारे साथ कोई अनिष्ट भला क्यों करेगा? क्योंकि हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है स्वामी। क्योंकि पूजा शीघ्र संपन्न होने की अधीरता में शिवरात्रि के पूजन से पूर्व हल्दी गणेश की पूजन नहीं की हमने। किंतु इस बात का स्मरण तो हो गया है आपको, तो अब हम इस स्थिति को सुधार भी तो सकते हैं। हम प्रथम पूज्य गणेश जी से क्षमा याचना कर लेंगे, फिर भला हमारे साथ कोई अनिष्ट क्यों होगा। क्योंकि एक ऐसी भूल है जो हमें पूर्व में नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस अंड को सूखे घास तिनकों के मध्य रख देती हूँ, जिससे कि ये शीघ्र परिपक्व हो जाए। बस मात्र इस प्रवेश द्वार को पार करते ही नागलोक के भीतर पहुंच जाएंगे हम। नागलोक के नागवासियों, मायासुर आया है अपनी माया के साथ। तुम सभी को सचेत और क्रियाशील अवस्था से मूर्छित और जड़ अवस्था में ले जाने के लिए, और आज मायासुर की माया से तुम्हारी रक्षा नागलोक के राजा शेष नाग भी नहीं कर सकते। शेष नाग की संतान है ये, और आप शेष नाग की पत्नी। इसलिए आपको अपनी सुरक्षा की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे रहते न तो आप पर कोई संकट छा सकता है और न हमारी संतान पर। इसलिए इस प्रकार अकारण स्वयं को विचलित मत होने दीजिए देवी नागलक्ष्मी। इससे अच्छा क्या हो सकता है स्वामी कि मेरी शंका भ्रांति ही प्रमाणित हो। किंतु मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे, भले ही स्वयं मैं आपके विरुद्ध ही क्यों ना आ जाऊं। मैं वचन देता हूं कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो सर्वप्रथम मैं अपनी संतान की रक्षा का उपाय करूंगा। आप तनिक भी चिंतित मत होइए, क्योंकि ऐसा कुछ ये क्या, यहाँ किसी के अनुचित आगमन का आभास क्यों हुआ मुझे? नाग सेनापति! क्या हुआ स्वामी?
आप इतने चिंतित क्यों हो गए? प्रणाम महाराज। एक असुर अनिमंत्रित ही नागलोक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जाइए और उस बिन बुलाए अतिथि को रोकने का प्रयास कीजिए। जो आज्ञा महाराज। तो क्या उस असुर का आगमन उस अनिष्ट का संकेत है जिसका मुझे आभास हो रहा था? आप तनिक भी चिंता ना करें देवी, क्योंकि हमारे नाग सैनिक इन असुरों को संभालने में सक्षम हैं। नागलोक के वासियों, अब मायासुर की माया से वशीभूत होने के लिए तत्पर हो जाओ तुम सब। मायासुर तो अपने निवास को संसार की दृष्टि से छिपाकर रखता है, तो फिर जहाँ किसी की दृष्टि पहुँच ही नहीं सकती, तो वहाँ ये मायासुर अपनी इतनी विशाल प्रतिमा का निर्माण क्यों करवा रहे हैं भला? भैया, हमें शीघ्र अतिशीघ्र दुर्गमासुर और मायासुर दोनों को ही ढूंढना होगा। अनेकों जाल बिछाए हैं मैंने यहाँ पहुँचने के मार्ग में, क्योंकि मायासुर का नागों को लाकर यहाँ बिछाना अत्यंत आवश्यक है। अनुष्ठान करते समय मुझे अपने गुप्त स्थान और स्वयं को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि जिससे कोई भी यहाँ आकर मेरे अनुष्ठान में कोई भी बाधा उत्पन्न ना कर सके, और मैं 94 कोटि बार अनुष्ठान पूर्ण कर समस्त संसार पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं। अभी तुम हम पर आक्रमण करने को प्रेरित हो ना, किंतु कुछ ही समय में, मात्र कुछ ही समय में तुम हमारे प्रत्येक आदेश का पालन करोगे नागो। मायासुर तो अब पहुंचा है यहाँ, उसकी माया का प्रभाव तो अब आरंभ होगा। अब इस माया से आरंभ होगी मायासुर की योजना। नागलोक में मायासुर का स्वागत करता है। ये क्या, कुछ नाग अब तक हमारी माया से प्रभावित नहीं हुए, हमारे माया चक्र से दूर हैं। किंतु कोई बात नहीं, मायासुर जहां प्रकट होता है उस स्थान की धूल भी उसकी माया से प्रभावित हो जाती है, उसके वशीभूत हो जाती है। अब तो मात्र आरंभ है, ये भी हो जाएंगे। दुर्गमासुर, हमने तुम्हारा कार्य आरंभ कर दिया है और उसे शीघ्र, अति शीघ्र ही पूर्ण करेगा तुम्हारा ये मित्र मायासुर। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक दुर्गमासुर का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है मूषक जी। हाँ मूषक जी, वो तो यहाँ नहीं है, फिर आप यहाँ क्यों रुक गए? क्योंकि प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब मैं यहाँ से आगे किस मार्ग पर बढ़ूं। क्यों, क्या हुआ मूषक जी? उस दुष्ट की दुर्गंध सूंघने की आपकी शक्ति क्षीण पड़ गई है क्या? हाँ मूषक जी, आप बताइए ना, आप इस प्रकार उलझन में क्यों आ गए? क्योंकि प्रभु, यहाँ दाहिने, बाएं और मैं तीनों मार्ग से दुर्गमासुर की दुर्गंध आ रही है मुझे, इसलिए मेरी तो अब
प्रतीत होता है वो दुष्ट दुर्गमासुर हमें उलझाने के लिए अपनी चाल चल गया। मुझे विश्वास है मेरी चाल में उलझकर वो मूषक मुझे कदापि नहीं ढूंढ सकेगा। अदृश्य रहने वाले असुरों, लुकाक्ष, गुप्ताक्ष, स्वयं को प्रकट करो मेरे समक्ष। प्रणाम महाराज। असुरराज, आपने हमारा स्मरण किया। लुकाक्ष, तुम इसे धारण कर बाईं ओर के मार्ग पर निकलो, और गुप्ताक्ष तुम दाईं ओर के मार्ग पर शीघ्र निकलो। जो आज्ञा महाराज। अब मूषक तो क्या, वो देवता भी मुझे ढूंढ नहीं सकेगी। तो क्या मेरी गंध एक ओर से नहीं, अभी तो तीनों ओर से प्रसारित है। अधिक समय तक हमें भ्रमित नहीं कर सकेगा वो मूर्ख। मैं अपने मयूर जी पर आरूढ़ होकर समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करूंगा और उस दुष्ट को ढूंढ ही निकालूंगा। नहीं भैया, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करना चाहिए गणेश? भैया, जब हमारे सभी द्वार बंद हो जाते हैं तब तो एक ही द्वार शेष रहता है ना, माँ का द्वार। माँ, हमारी सहायता कीजिए माँ। हमें उचित मार्ग दिखाइए माँ। पुत्रों, तुम दोनों मेरे निकट चले आओ। माँ हमें निकट बुला रही हैं गणेश। पापी कैसे भी पाप करने की योजना बना रहे हो भैया, उन पर अंकुश लगाने में माँ ही हमारी सहायता कर सकती है। जय माता। आपके सुझाए गए 94 कोटि अनुष्ठान को मैं आरंभ कर रहा हूँ कि इस विश्वास पर कि आज आप मुझे कदापि निराश नहीं करेंगी। अनुष्ठान पूर्ण होते ही आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान करेंगी, इसलिए उस देवी आदि शक्ति को पराजित करने के लिए मैं समर्थ है प्राप्त करूं। जय जय माता, जय जय तामसिक माता। अब ज्ञात नहीं कैसा अनर्थ होगा मेरे कारण। एक और तो दुर्गमासुर ने अपना अनुष्ठान आरंभ कर दिया और दूसरी ओर मायासुर ने अपनी कुटिल योजना। अब कौन रोकेगा इन्हें? माँ, तामसिक देवी कैसी अपार पीड़ा में, उसका आभास है मुझे। इसीलिए हमारे पास अधिक समय नहीं है पुत्रों। दुर्गमासुर अपना अनुष्ठान आरंभ कर चुका है। वो जैसे ही अपनी एक भुजा को काट कर उसकी आहुति देता है, उसे फिर से उसकी भुजा प्राप्त हो जाती है और वो पुनः उस भुजा की आहुति चढ़ा देता है पुत्र। और मायासुर नागलोक में नागों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास कर रहा है। वो मायावी दुष्ट असुर नागों को अपना कवच बनाकर दुर्गमासुर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। किंतु माँ, नागों पर तो मामा जी नारायण और महादेव की कृपा है, तो उसको भ्रमित करना तो अत्यंत कठिन है ना।
ज्ञात था हमें कि इतनी शीघ्रता से हमारे वश में नहीं आओगे तुम, किंतु हम भी पूर्ण तैयारी के साथ आए हैं। एक बार तुम्हारे मन में अपने लिए स्थान तो बना लें, तब हमारी माया तुम्हारी बुद्धि को अपने प्रभाव में ले लेगी। नागो, दशम कैसा अनुचित व्यवहार है ये? हम पूछ रहे हैं कि कैसा अनुचित व्यवहार है ये? अरे हम आपके परम मित्र हैं, परम हितैषी है, शुभ चिंतक है मायासुर। हमें भली बात ही ज्ञात था कि हम यहाँ आपके लोक में आएंगे तो हमारे प्राणों को संकट होगा, किंतु हमने उसकी चिंता न कर मात्र आपके भलाई के बारे में विचार किया। और आप है, क्या आप है कि शत्रु भाव से हमारा स्वागत कर रहे हैं? हमें ही क्षति पहुंचाना चाहते हैं। हम पूछते हैं क्यों? विचित्र, अत्यंत विचित्र व्यवहार है आप समस्त नागों का। अरे जिसे अपना शत्रु समझना चाहिए उसे अपना मित्र समझते हैं, और जिसे मित्र समझना चाहिए उसे शत्रु। हम उन छलिए देवताओं की बात करते हैं जो सदैव आपके साथ छल करते आए हैं। स्मरण है समुद्र मंथन के समय जब देवता समस्त अमृत लेकर चले गए और आपके हिस्से आया मात्र हलाल विष। हम पूछते हैं क्यों किया देवताओं ने आपके साथ ऐसा अन्याय? क्यों? आपको प्रसन्न करने के लिए, मात्र आपको प्रसन्न करने के लिए एक त्रिदेव अर्थात महादेव ने आपको अपनी कंठ की माला बना लिया, और दूसरा विष्णु, उसने अपनी शैया। आप समस्त भोले भाले नाग भ्रमित हो गए। आपको लगा कि देवता आपका आदर सत्कार कर रहे हैं, किंतु ये आपका भ्रम था, मात्र आपका भ्रम। वारे देवता, अन्याय भी किया और इन नागों को उनका आभास भी होने नहीं दिया। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश। नागों को तो प्रभु महादेव और श्री हरि नारायण दोनों का आशीष प्राप्त था, किंतु उनके मन में एक ऐसा घाव भी जिसको समय भी नहीं भर सकता, और जिसका लाभ उठाने का प्रयास वो मायासुर अवश्य करेगा, क्योंकि अतीत के घावों को हराकर किसी को अपने वश में करना ही तो असुरी प्रवृत्ति। आप किस घाव का उल्लेख कर रही हैं माँ? वही घटना जिसके कारण नागों की जिह्वा दो भागों में विभक्त हो गई। स्मरण है आप सभी को कि किस छलावे के कारण आपकी जिह्वा इस प्रकार दो भाग में विभक्त हुई थी। या उस घटना को भी भूल चुके हैं आप सभी? या उस घटना को भी भूल चुके हैं आप सभी? हम बताते हैं आप सब निर्दोष नागों के साथ क्या हुआ था, और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं उस सत्य के बारे में ज्ञात होते ही आपको उस महाछल के बारे में ज्ञात हो जाएगा जो देवताओं ने आप सबके साथ किए थे। अब समय आ गया है उसका प्रति उत्तर देने का, वो अधिकार मिलने का जो हम आप सबको दिलवाएंगे।